कसरावत तहसील में स्थित सेंचुरी यार्न और डेनिम मिल के बाहर श्रमिक जनता संघ के नेतृत्व में लगभग पिछले 4 वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। जनता श्रमिक संघ की अध्यक्षा मेधा पाटकर और श्रमिकों ने अपने हक के लिए भूख हड़ताल भी की थी। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी के द्वारा उन्हें जबरन VRS लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था और श्रमिक शांतिपूर्ण ढंग से अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में श्रमिक और उनके परिवार का रोजगार छीन लिया गया है। श्रमिकों के बेरोजगार होने से भूखे मरने की नौबत आ गई है। पिछले 4 वर्षों से श्रमिकों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन 3 अगस्त को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मेधा पाटकर ताई सहित सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें कुछ श्रमिकों को चोट भी आई थी। 20,000 के मुचलके पर श्रमिक जनता संघ की अध्यक्षा मेधा पाटकर को रिहा किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल के संवाददाता जाकिर खान ने मेधा पाटकर से चर्चा की। चर्चा में मेधा पाटकर ने बताया कि श्रमिक और गरीब परिवारों को एक षड्यंत्र के तहत दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। श्रमिकों के साथ जो बर्ताव किया गया वह काफी निंदनीय है। हम लगातार श्रमिकों के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। श्रमिकों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जहां पर सरकार भी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। श्रमिक परिवार के बच्चों ने भी शिवराज मामा से अपील की है वह उन्हें न्याय दिलाएं। आज जो श्रमिकों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें आपकी भी गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें प्रशासन ने किस आधार पर गिरफ्तारी की है और आज वापस आपको छोड़ भी दिया है? आप गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए हैं, कितने श्रमिकों की गिरफ्तारी हुई और आपकी क्या रणनीति है और किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया, ये बताएं आप। ये तो कहते रहे जब से VRS नोटिस लगी है और VRS तो बहुसंख्य लोगों ने नकारा है, तो श्रमिक रोजगार के लिए सत्याग्रह चला रहे हैं। तो ये कहते रहे कि आप तो 144 का पालन नहीं कर रहे, पर जब कमल पटेल आते हैं, हरदीप सिंह डंग आते हैं, तो राजनीतिक बड़ी सभाएं तो चलने देते हैं। तो हमने उनको जवाब भी दिया लिखित में, पर उन्होंने वो घोषणा चालू ही रखी और आज अचानक पूरा पुलिस बल लगाया, जो कि टेंट में बैठे रहते थे, और बुरहानपुर से लेकर दामोद से लेकर हर जगह को पुलिस बनवाने से लेकर लाए और महिला और पुरुष पुलिसों ने इस प्रकार से हमला किया। और उसके सामने हम केवल अहिंसक रूप से खड़े रहे, केवल नारे देते रहे, वो भी ये कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। और उस फर्जी रजिस्ट्री की जांच करने के बदले आज हमारा सत्याग्रह पेंडोल इन्होंने ख़त्म करने के लिए 500 श्रमिकों की, जिसमें महिलाएं भी 101 तक थी, गिरफ्तारी लेकर अब हमको जो छोड़ा है वो 20,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा है। ये कभी राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलनकारियों के साथ नहीं होता है, पर ये इसलिए हो रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में इनको हमारी जो ईमानदारी से और ताकत से चलने वाली यूनियन है, इसको रहने नहीं देना है, ताकि मिल के मालिकों की मनमानी चालू रहे। आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति तो आज यहाँ घोषित करने का समय नहीं है, लेकिन सब सामूहिक नेतृत्व तय करेगा। हम कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वैसे ही लड़ेंगे। महिलाओं के साथ में बलपूर्वक भी गिरफ्तारी हुई क्या, उस बारे में? बहुत हुआ। महिला पुलिस उनको भी छू करके छोड़ते हैं, और उसमें खास जो 3 स्टार थी आज, उनका बर्ताव बहुत ही गलत था। महिलाओं को जिस प्रकार से नाखून से नोचा सब जगह, मुझे भी अभी भी सब मसल्स दिख रहे हैं। और कई महिलाएं तो ऐसी गिर पड़ी, 4 महिलाओं को खरगोन भर्ती करना पड़ा। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो अहिंसा से ही 44 महीने जब ये सब बैठे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ था? और 144 धारा के बदले और दूसरी नोटिस दी थी 248 की लैंड रेवेन्यू की धारा में अतिक्रमण की, उसके बदले आज 151 की धारा में हमको गिरफ्तार कर दिया। ऐसा जो इस्तगासा बनाया है वो सब झूठ है। आपके सारे श्रमिक और महिला पुरुषों को छोड़ दिया है? अभी तो छोड़ दिया है, क्योंकि ये मुचलका लिया है, पर वो पर्सनल बॉन्ड लिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं इस मजदूर परिवार की बेटी हूँ। और जिस तरह से ये उद्योगपति अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये मजदूरों को बेरोजगार कर रहे हैं। हमारे माता पिता पिछले 4 सालों से बिल्कुल संघर्षरत हैं, पूरी रात वहाँ सोते हैं। पूरा मतलब अपना सब कुछ लगा दिया है इन्होंने, दिन रात एक करके ये लोग अपने संघर्ष में जा रहे हैं और इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। और मतलब इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल उद्योगपति कान बंद करके बैठे हैं, सरकार कान बंद करके बैठी है, ना तो कुछ देख रही है ना कुछ सुन रही है। हम लोग
4 साल से लड़ रहे हैं। कल थोड़ा दिन पहले इन्होंने वीआरएस का नोटिस लगा दिया। ये लोग जो सब लोग को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम लोग वीआरएस ले लो और चले जाओ यहाँ से। पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं। कल हमारे महिलाओं को इतना गलत बोल के और उनके साथ इतना गलत करके ज्यादती करके साड़ियाँ खींच के उनको चोट पहुँचा के उनको खींच के लेके गए वहाँ पे कसरावद में। और आज हम लोग बताइए क्या करेंगे। हमारा पूरा भविष्य बिगड़ रहा है। हम लोग वहाँ बैठते हैं तो ये लोग हमको धमकी देते हैं कि तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा, तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। क्यों उठ जाए? हम लोग लड़ेंगे नहीं? क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारे पेरेंट्स पिछले 4 सालों से इस संघर्ष में शामिल है, तो हम लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते? ये लोग हमारा भविष्य की हम लोग को धमकी देके कि तुम्हारा भविष्य हम लोग बिगाड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर कागजी कार्रवाई कर देंगे और तुम लोग यहाँ से उठ जाओ, ये बोल के हम लोगों को वहाँ से उठाया जा रहा था। और बोल रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे की पूरी रात के 12:30 बजे 1 बजे तक हमारे पेरेंट्स घर पे आए। और अभी भी कुछ जो महिलाएं इंजर्ड हो गई थी, जिनको चोट लगी है, जो बेहोश हो गई थी, वो अभी तक घर में नहीं आई हैं। और मैं आप बता देती हूँ, ये पूरा सरकार बिल्कुल भी हम बच्चों पे इस देश के भविष्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी सुन रहा है, कृपया मेरी बात आगे तक पहुँचाएं ताकि हमको न्याय मिल सके, हमारा भविष्य बन सके। कल हमारी गिरफ्तारियों के बाद हमें जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, वो पुलिस ड्राइवर इतनी गाड़ी लहरा के चला रहे थे कि हमारे साथ बैठी हुई महिलाएं आपस में एक दूसरे से टकराई और 4 महिलाओं को उसमें से कुछ को लगा भी और कुछ बेहोश भी हो गए। सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सेंचुरी से। मेरे पापा सेंचुरी कंपनी में काम करते थे 20-25 साल से और मेरे पापा को बेरोज़गार कर दिया है कंपनी ने और हमारे अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए डाल दिए वीआरएस के नाम से और बोल रहे हैं कि अब यहाँ से जाओ और हमारे पास कोई आवाज़ नहीं है और हमको बिना आवाज़ से बेदखल कर दिया है। और अब हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है और हम अब कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारी पढ़ाई सब रुक चुकी है। और कंपनी किसी को भी कंपनी भेज देती है, कभी वेरिड ग्लोबल को भेज देती है, फिर अभी उसका पोस्टर आ रहा तो फिर पता नहीं दूसरी कंपनी को ले आइए बोले, फिर कंपनी बिक गई है। और मैं शिवानी सोने, जो कल गिरफ्तारी हुई है हमारे माता पिता की, इससे हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है और अब हम इस पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं? हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है अभी, तो मामा शिवराज आप इसका जवाब दे। हमारे साथ ऐसे मतलब पुलिस वाले ने मतलब बुरी तरीका से हमको सब नोचा गया है, नाखून लगा दिया गया है, सब मार दिए, सब किसी को पिन मार दी, किसी को साड़ी फाड़ दी और पेंडल से सब रगड़ के ले जा रहे, खींच के ले जा रहे, गाड़ी में धक्कल रहे। और जब गाड़ी में हम बैठे तो ड्राइवर ऐसे मतलब गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर जब शराब पिया था और गाड़ी चला रहा था, कितने हमारी लेडीज़ उनका गाड़ी में सिर फुट गया, किसी को चक्कर आ गए, किसी गिर गए, किसी को बेहोश कोई हो गया, कोई देखा नहीं। आज वहाँ मतलब ले गए और उतारा। उसके बाद में मतलब जब बोले कि एम्बुलेंस आई, उनको मतलब वहाँ से फिर इलाज के लिए मतलब खरगोन ले गए। आज भी हमारी महिलाओं मतलब जबकि 4-6 महिलाओं भर्ती है और आज भी वो लोग नहीं आए। और अभी हमको बाकी के लोगों उनको सब जो महिला थी उनको अलग अलग, कोई कशरावत में थे, कोई बिलगियाओं में थे, ऐसे स्कूल में रख गए थे। और जब बोले कि जेल में ले जा रहे तो जेल में ले गए, जेल में ले जाने के उनकी हैसियत है, जबकि स्कूल में हमको ले जाके पटक दिए। वो जो हमारे बच्चे उन जब मतलब आज रोड पे बैठे और वो भी मतलब जब मम्मी पापा को ले गए करके आंदोलन चला रहे थे। और हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, आगे क्या करेंगे हम लोग, सब हमारा छिना गया। और वीआरएस के हिसाब से 1.5 लाख 2 लाख डाल रहा, तो वीआरएस मतलब कौन लेना चाहते हैं? हम रोजगार लेंगे तो रोजगार के पक्ष में रहेंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि सेंचुरी आंदोलन में 1000 से ज़्यादा मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है, सभी मजदूरों को अलग अलग कहां पे रखा है ये पता नहीं चल पा रहा है। और जिसमें बर्बरतापूर्वक महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिसमें 20 से 30 महिलाओं को चोटें लगी है, नाखून मारा गया है लेडीज पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये अत्याचार महिलाओं के ऊपर किया गया है। और महिलाओं को गिरफ्तार करने के साथ में उनको अलग अलग जगह पे रखा गया है। ना अभी तक की 4 बजा है, ना अभी तक किसी को खाना दिया है, ना पानी दिया है प्रशासन की तरफ से। ये एक अत्याचार
और यहाँ के मजदूर सिर्फ अपना हक और अधिकार के लिए ही बैठे थे, बाकी और अभी तक की कुछ भी किसी से नहीं मांगा है। तो क्या देश में हक और अधिकार मांगना इतना बड़ा अन्याय है, अत्याचार है? तो जिस प्रकार से महिलाएं और सभी श्रमिक गिरफ्तार होने के बाद में जो कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, उनको कॉलोनी में से अंदर और बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट पे ताला लगा दिया जा रहा है और बच्चों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इस देश का इतना सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट हो गए, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, इतनी बड़ी दलाली इस देश में चल रही है उद्योगपतियों की। क्या कुछ भी शर्म नाम की चीज सरकार के पास में नहीं है, प्रशासन के पास में नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार करे, छोटे छोटे बच्चों को कॉलोनी में अपने घर में अंदर जाने ना दे, जो 25 साल से उस कॉलोनी में रह रहे थे। कोई नाजायज नहीं रह रहे थे। हम बिरला के यहाँ 25 साल हमने काम किया है, कोई नाजायज मांग नहीं है, कोई नया रोजगार नहीं मांग रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं हम। बिरला से आज दिन तक हमने कुछ भी नहीं मांगा है। तो साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार से मजदूरों के ऊपर, सेंचुरी के मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कल जिस बर्बरतापूर्वक सेंचुरी सत्याग्रह श्रमिक महिलाओं पे और श्रमिकों के ऊपर पुलिस ने एक अमानवीय चेहरा मध्य प्रदेश शासन का कल सामने आया, जिस प्रकार से इन श्रमिकों को, महिलाओं को गाड़ी में ठूस कर जानवरों की तरह भरा और उसके बाद में गिरफ्तार किया गया, जबकि यहाँ के श्रमिक लगातार 44 महीने से सिर्फ रोजगार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहे थे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।